मंगल मैत्री स्टूडेंट्स, हम लोग साए में धूप पाठ पढ़ रहे थे। इसके अलग अलग जो शेर थे उनका अर्थ मैंने आपको बताया था। अब आगे इसका एक पूरा जो शेर है या ये जो गज़ल है उसका एक सार हम एक बार में समझ लेते हैं। कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग करता है। वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं, परंतु यहाँ तो पूरे शहर में भी एक चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वह उन लोगों के जिंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा न मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उन्हीं सपनों के साथ साथ वो आगे बढ़ता चला जाता है। थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कभी आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है। ये तो बहुत संक्षिप्त इस पाठ की जो गज़ल है उनका सार था। अब हम इसी पाठ के आगे के प्रश्न उत्तरों को समझेंगे। पहला था गज़ल का प्रतिपाद्य लिखिए। गज़ल नामक इस विधा में कवि राजनीतिज्ञों के झूठे वायदों पर व्यंग करता है। वे हर घर में चिराग उपलब्ध कराने का वायदा करते हैं, परंतु यहाँ तो शहर में चिराग नहीं है। कवि को पेड़ों के साए में धूप लगती है, अर्थात आश्रयदाताओं के यहाँ भी कष्ट मिलते हैं, अतः वह हमेशा के लिए इन्हें छोड़कर जाना ठीक समझता है। वह उन लोगों की जिंदगी के सफ़र को आसान बताता है जो परिस्थिति के अनुसार स्वयं को बदल लेते हैं। मनुष्य को खुदा ना मिले तो कोई बात नहीं, उसे अपना सपना नहीं छोड़ना चाहिए। थोड़े समय के लिए ही सही हसीन सपना तो देखने को मिलता है। कुछ लोगों का विश्वास है कि पत्थर पिघल नहीं सकते। कवि आवाज़ के असर को देखने के लिए बेचैन है। शासक शायर की आवाज़ को दबाने की कोशिश करता है, क्योंकि वह उसकी सत्ता को चुनौती देता है, उसके राज्य को चुनौती देता है। कवि किसी दूसरे के आश्रय में रहने के स्थान पर अपने घर में जीना चाहता है। कवि के असंतोष के कारण बताइए। जन सुविधाओं की भारी कमी, लोगों में प्रतिरोधक क्षमता समाप्त होना, ईश्वर के बारे में आकर्षक कल्पना करना तथा उसी के सहारे जीवन बिता देना। दरख्तों का साया और धूप का क्या प्रतीकार्थ है? कवि इन प्रतीकों के माध्यम से क्या अर्थ बताना चाहता है? दरख्त कहते हैं वृक्ष को। दरख्तों का साया का अर्थ है जन कल्याण की संस्थाएं और धूप का अर्थ है कष्ट। कवि कहना चाहता है कि भारत में जो संस्थाएं लोगों को सुख देने के स्थान पर कष्ट दे रही हैं, वे भ्रष्टाचार का अड्डा बन गई हैं। फिर सिलदे जुबान शायर की इस पंक्ति का आश्रय स्पष्ट करें। हम इतिहास उठा करके देखें तो बहुत सारे ऐसे उदाहरण भी मिल जाएंगे जहाँ पर एक क्रूर शासक ने हमेशा ऐसे लोगों का मर्दन किया है, ऐसे लोगों के ऊपर अत्याचार किए हैं जिन्होंने सत्य कहने की कोशिश की। तो कवि का यही आशय है कि कुशासन के विरोध में जब शायर विरोध करता है तो उसे कुचल दिया जाता है, उसकी रचनाओं पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है। सत्ता अपने खिलाफ विद्रोह का स्वर नहीं सुनना चाहती। ये एक प्रश्न उत्तर है, ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में अवश्य ही लिखना है और आपको अपनी वीडियोस ध्यान से देखनी चाहिए।